दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश के इतिहास में यह पहली मर्तबा हुआ है जब 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को सरकार ने छोड़ दिया, जो कि आजीवन कारावास के दोषी है। उन्हें सरकार ने छोड़ दिया। आजादी की अमृत महोत्सव में 11 बलात्कारी, 11 हत्यारे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जेल के भीतर। वो संस्कारी व्यक्ति पाए गए जेल के भीतर, ये कहते हुए डबल इंजन की सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, गुजरात सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर के साथ 11 बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा गया, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जस्टिस उज्जवल और जस्टिस बी नागरत्ना ने बीजेपी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की और खासकर स्मृति ईरानी और गृह मंत्री अमित शाह की पोल पट्टी खोल के रखती है। दोस्तों, खबर तो अब तक आपके पास पहुंच गई होगी कि बिल्किस बानो केस में जिन 11 दोषियों को छोड़ा गया था संस्कारी बताते हुए, आजादी की अमृत महोत्सव में जिन्हें 15 अगस्त 2022 के मौके पर छोड़ा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को धो डाला है। गुजरात सरकार को कह दिया है कि आपने जो किया है वो गैर कानूनी है, आपने जो किया है वो अवैध है, आपने जो किया है वो सरासर गलत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, गुजरात सरकार, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर पाई? क्योंकि सामने गुजरात चुनाव था, 2022 के बारे में मैं बात कर रही हूं, और किस तरह से लोकतंत्र को, न्यायिक पद्धति को, इंसाफ को, जुडिशरी को, देश को शर्मसार किया गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में बेपर्दा हो गया। तो पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी, साथ में यह भी बतलाऊंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इन 2 जजों ने, जस्टिस उज्जवल और जस्टिस नागरत्ना ने, गुजरात लॉबी की, गुजरात सरकार की पोल खोल के रखती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ये पूरा मामला ना नरेंद्र मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2002 का वो मामला है जो अब भी चल रहा है, अभी भी जारी है। अब देखिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताया गया, समझाया गया, बतलाया गया, डॉक्यूमेंट किया गया कि किस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री के इशारे पर गुजरात में दंगा भड़की, हिंसा भड़की और फिर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई, जिस पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया। बीबीसी को भारत में बैन करने की मांग उठाई गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं अगर बिल्किस बानो को अगर हम देखें, बिल्किस बानो का केस अगर टटोले, तो वहां पर 11 लोग जो बिल्किस के साथ बलात्कार करते हुए, सामूहिक बलात्कार करते हुए और उनकी बच्ची को, उनके परिवार वालों को मौत के घाट उतारते हुए दोषी पाए गए थे, जिन्हें आजीवन कारावास का सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने स्पेशल एक्ट के तहत गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर के साथ इन 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ देती है, यह कहते हुए कि इनका प्रदर्शन जेल के भीतर बहुत अच्छा रहा, बलात्कारी संस्कारी हो गए, और यह कहते हुए इन्हें आजादी की अमृत महोत्सव में छोड़ा गया। और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में
जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइयां ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी रहा। गुजरात सरकार ये काम नहीं कर सकती है। गुजरात सरकार ने गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से इन 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को चुनाव से पहले पहले छोड़ा है, जो अवैध है, जो इल्लीगल है। यह काम महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला महाराष्ट्र में, ये पूरा का पूरा केस जो है ये महाराष्ट्र में इसकी जांच पड़ताल हुई, महाराष्ट्र में ये केस चल रहा था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस पर कदम उठा सकती थी, गुजरात सरकार नहीं। तो आखिर ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 11 बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने किस हिसाब से छोड़ा, इसका हिसाब सुप्रीम कोर्ट में अब गुजरात सरकार को, डबल इंजन की सरकार को और साथ ही साथ अमित शाह को, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बगैर यह संभव नहीं था, अब उन्हें इसका खामियाजा जो है, इसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। जस्टिस नागरत्ना ने, जस्टिस उज्जवल ने क्या कुछ कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो रिहाई पर फैसला भी वही सरकार करेंगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। इस कमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। और गुजरात सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हुए नागरत्ना ने कहा कि गुजरात सरकार की मिली भगत थी और उसने दोषियों के साथ मिलकर यह काम किया। यानी दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह साफ कर दिया है कि यह सब कुछ गुजरात सरकार और दोषियों के बीच जो मिली भगत है, उसके चलते इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। एक विक्टिम को, बिल्किस बानो को इंसाफ ना मिले, इसकी पूरी साजिश खुद गुजरात सरकार ने रची है, और जिसमें सिर्फ गुजरात सरकार ही नहीं, उसमें अमित शाह, जो कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे कामकाज में हस्ताक्षर किया। उनके हस्ताक्षर के साथ गुजरात सरकार ने इन 11 बलात्कारियों को, दोषियों को, हत्यारों को छोड़ा था। और किस तरह से भव्य तरीके से इनकी स्वागत हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा। भाजपा के गुजरात के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि ये ब्राह्मण समाज से है, ये संस्कारी है, ये बलात्कारी ठीक है, हो गया होगा गलती से, अब इन्हें माफ कर देना चाहिए। क्या हमारे देश में इस तरह से नाइंसाफी का जो पारा है वो चढ़ता चला जाएगा? और आज स्मृति ईरानी कहां हैं, जिन्हें एक फ्लाइंग किस पर राहुल गांधी ने सदन के भीतर फ्लाइंग किस किया था, जो सभापति थे, जो लोकसभा स्पीकर थे उनकी तरफ, तो उन्हें लगा था जितनी महिला सांसद बैठी है सबका राहुल गांधी ने अपमान किया। लेकिन फिर ये 11 बलात्कारियों को आपकी डबल इंजन की सरकार ने 2022 15 अगस्त को आजादी की अमृत महोत्सव के तौर पर छोड़ दिया था, जो गैर कानूनी था, जो अवैध था। और आज 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को, जस्टिस रस्तोगी के फैसले को पलट दिया और साथ में कहा कि गुजरात सरकार ने जो कुछ भी किया वो इन अपराधियों के साथ मिलकर के किया, दोनों की मिलीभगत से इसे अंजाम दिया गया, ये गैर कानूनी है, ये अवैध है। आज स्मृति ईरानी क्या कहेंगी? वो महिला एवं बाल विकास मंत्री है। देश की महिला बिल्किस के साथ जो कुछ भी हुआ है
और जिस तरह से उन्हें नाइंसाफी की ओर धकेला गया, जिस तरह से इन 11 बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ा गया, इस पर आज स्मृति ईरानी क्यों मौन है? आज स्मृति ईरानी को और साथ ही साथ जो हमारे 11 कैबिनेट मंत्री हैं, महिला कैबिनेट मंत्री हैं, सभी मिनिस्टर्स को आज इस सवाल का जवाब देना होगा, वरना इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर के आती है और उसके बाद जब महिला पहलवान सड़क पर उतरती है तब उनके साथ वो खड़ी नजर नहीं आती सरकार। और दोस्तों, साथ ही साथ ये जो महिला मंत्रीगण है, इसमें से किसी एक में भी हिम्मत नहीं है कि ये पहलवान के लिए एक आवाज उठा सके। बिल्किस बानो का मामला तो छोड़ ही दीजिए, वो तो गुजरात दंगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, उसमें ये लोग क्या ही कुछ करते और क्या ही कुछ कहते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नंगा नाच चल रहा है ना इंसाफ के नाम पर, सिर्फ एक पार्टी की राज चल रही है पूरे देश में, किस तरह से इंसाफ को जो है इंसाफ का दरवाजा मुंह पर बंद किया जा रहा है, वो आज जग जाहिर है। और साथ ही साथ इन महिला पत्रकारों को देख लीजिए, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, नाविका कुमार, सबके सब प्राइम टाइम पर बड़े बड़े पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं। लेकिन आज बिल्किस के साथ जो नाइंसाफी हुई 1 साल पहले, जिस तरह से उनके 11 दोषियों को छोड़ा गया, उस पर देश नीति ने 1 साल पहले आवाज उठाया और लगातार देश नीति ने आवाज उठाया। और आज वो आवाज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिसके बलबूते पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने जो किया वो गलत है, वो गैरकानूनी है, वो अवैध है, वो इल्लीगल है। और साफ साफ कहा कि गुजरात सरकार और अपराधियों के बीच मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया गया। गुजरात सरकार के पास कोई हक ही नहीं है कि ये 11 दोषियों को वो छोड़ सके, लेकिन उसमें अमित शाह का भी हस्ताक्षर है। अब आप सोचिए, देश में किस तरह से लोकतंत्र को जीवित रखा गया, किस तरह से देश में इंसाफ को, न्याय की देवी की पूजा की जा रही है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रस्तोगी ने इन 11 हत्यारों को, बलात्कारियों को छोड़ने के लिए गुजरात सरकार को इजाजत दी। क्या यह संभव है? और आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने उस फैसले को ही बदल दिया। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरह से इंसाफ के नाम पर देश में नंगा नाच जारी है? आप अपनी राय इस पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री जिनके हस्ताक्षर से इन 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया, देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री जो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है, उन्हें इस्तीफा दे देने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर ये सवाल जो मैंने उठाया, अगर आपको ये जायज लगा, तो आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे, ताकि देश नीति बेबाक और बेखौफ होकर इसी तरह से सत्ता से सवाल पूछ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।